स्टूडेंट्स, क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज कौन सी बेटा आपकी बार हमारी मिसनेलियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 cos पाई बाय 13 इंटू कोस 9 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 और प्लस कोस 5 पाई बाय 13 और इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चों? क्या हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन 2 cos पाई बाय 13 इंटू कोस 9 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 प्लस कोस 5 पाई बाय 13 इक्वल टू 0। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को क्या दिखाना है? इक्वल दिखाना बेटा। क्लियर है? तो लेफ्ट साइड लेके चलेंगे और क्या प्रूव कर देंगे? राइट साइड प्रूव कर देंगे। तो हम क्या लेके चले बच्चों? लेफ्ट साइड लेके चले। लेफ्ट हैंड साइड कितनी है? 2 cos पाई बाय 13 इंटू कोस 9 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 और बच्चों प्लस कोस 5 पाई बाय 13। क्लियर है? क्लियर बेटा यहां तक। उसके बाद देखो ध्यान से, 2 cos A इंटू कोस B की आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो क्या होती है? 2 cos A इंटू कोस B की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? कोस A प्लस B, कोस A प्लस B और प्लस कोस A माइनस B, ये आइडेंटिटी होती है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई कर दें इसकी जगह, ओनली इस टर्म की जगह बोला मैंने। ठीक है, A कितना हो जाएगा? पाई बाय 13, B कितना हो जाएगा? 9 पाई बाय 13। तो आएगा तो क्या आएगा हमारे पास? कोस A प्लस B। तो कितना है बच्चों? कोस A प्लस B मीन्स पाई बाय 13 और प्लस 9 पाई बाय 13 प्लस कोस A माइनस B मीन्स पाई बाय 13 और माइनस के 9 पाई बाय 13। यहां तक तो बेटा हमने क्या कर दी? आइडेंटिटी अप्लाई। देन उसके बाद क्या है? प्लस कोस 3 पाई बाय 13 और प्लस कोस 5 पाई बाय 13। क्लियर बच्चों यहां तक? क्लियर बेटा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या है? कोस 13 एलसीएम 9 पाई प्लस पाई 10 पाई बाय 13 प्लस कोस 13 इज एलसीएम माइनस के 8 पाई, क्योंकि पाई माइनस 9 पाई ना, तो कितना है? माइनस के 8 पाई बाय 13 प्लस कोस 3 पाई बाय 13 और प्लस कोस 5 पाई बाय 13। क्लियर बच्चों यहां तक? क्लियर बेटा? अब उसके बाद इसको हम चेंज करना चाहते हैं। इसको अब मैं क्या लेके आना है? इस कंप्लीट को सोल्व आउट करके 0 लेके आना है। तो मैंने इसको क्या लिख लिया? कोस 10 पाई बाय 13 को कैसे लिख लिया मैंने? कोस पाई माइनस 3 पाई बाय 13। कैसे लिख लिया बच्चों? कोस पाई माइनस 3 पाई बाय 13। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? कोस 10 पाई बाय 13 आ जाएगा। 13 पाई माइनस 3 पाई 10 पाई डिवाइडेड बाय 13। क्लियर है? सेम कोस के अंदर एंगल में अगर नेगेटिव साइन हो तो कोस क्या करता है? उसको एलिमिनेट कर देता है, खा जाता है। तो कितना आया? कोस 8 पाई बाय 13 और प्लस कोस 3 पाई बाय 13 और प्लस कोस 5 पाई बाय 13 आया। क्लियर बच्चों यहां तक? क्लियर बेटा? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब देखो, कोस पाई माइनस 3 पाई बाय 13, पाई में से कुछ ना कुछ माइनस किया सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में का? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव। तो माइनस कोस और पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नोट चेंज, तो कोस का कोस रहा बेटा। और थीटा की जगह एंगल कितना है? 3 पाई बाय 13 है। क्लियर है? प्लस कोस 8 पाई बाय 13 है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोस कितना आ जाएगा? पाई माइनस 5 पाई बाय 13, क्योंकि जब एलसीएम सोल्व आउट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 8 पाई बाय 13 ही आएगा। क्लियर है? और प्लस कोस 3 पाई बाय 13 और प्लस कोस
5π/13। क्लियर है। ये माइनस कोस 3π/13, ये प्लस कोस 3π/13 से कैंसिल आउट। क्लियर बच्चों। यहाँ पे देखो अब कोस पाई माइनस 5π/13 है, पाई में से कुछ ना कुछ माइनस हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस इज नेगेटिव तो माइनस। पाई पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर नॉट चेंज, तो कोस का क्या रहा बच्चों, कोस रहा। और थीटा की जगह क्या एंगल यूज हो रखा है, 5π/13 यूज हो रखा है। और कितना बचा हुआ है, प्लस कोस 5π/13, एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, बोथ आर कैंसिल आउट, कितना आया 0। और 0 ही क्या बेटा हमारी राइट हैंड साइड है। इट मीन्स क्या आया हुआ हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, अगर हमें सभी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है तो मुश्किल कुछ नहीं है बेटा क्वेश्चंस के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है, sin 3x प्लस sin x इंटू में sin x प्लस cos 3x माइनस की cos x, और बेटा इंटू में क्या है cos x इक्वल टू 0। सेम, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड बेटा दिस इज राइट हैंड साइड। हमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और क्या प्रूव कर देंगे, RHS राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। तो LHS लेके चले बच्चों, LHS क्या है, sin 3x प्लस sin x इंटू में sin x प्लस cos 3x माइनस की cos x। क्लियर है, ब्रैकेट है क्लोज्ड, इंटू में cos x। ये क्या है बच्चों हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड से हमें क्या प्रूव करेंगे, राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। क्लियर बेटा। तो यहाँ पे देखो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, यहाँ पे कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी लिख लेते हैं बेटा। सबसे पहले तो साइन ए प्लस साइन बी की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी बच्चों, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, और उसके बाद कोस ए माइनस बी बाय 2, यही आइडेंटिटी होती थी बच्चों। क्लियर है। सेम ऐसे कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी लिख लेते हैं। कोस ए माइनस कोस बी की जो आइडेंटिटी होती थी बच्चों वो क्या होती थी, माइनस के 2 साइन ए प्लस बी बाय 2, और इंटू में साइन ए माइनस बी बाय 2, ये आइडेंटिटी होती थी बेटा हमारी कोस ए माइनस कोस बी की। तो ये दोनों अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ए की जगह क्या होगा 3x, बी की जगह क्या होगा x, तो अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टेप 2 साइन ए प्लस बी मीन्स 3x प्लस x इज 4x बाय 2 आया। क्लियर है, मैंने ऐड करके लिख दिया। उसके बाद कोस 3x माइनस x इज 2x डिवाइडेड बाय 2, और इनटू में क्या है कंप्लीट के बेटा, कंप्लीट के इनटू में क्या है साइन x, तो इनटू में साइन x प्लस कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी है, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस के 2 साइन ए प्लस बी मीन्स 3x प्लस x इज 4x डिवाइडेड बाय 2, और इनटू में साइन ए माइनस बी मीन्स 3x माइनस x इज 2x डिवाइडेड बाय 2, और कंप्लीट ब्रैकेट है क्लोज्ड, और इनटू में क्या बच्चों कोस x। क्लियर है। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों 2 साइन 2x, और इनटू में कोस x, और इनटू में क्या हो जाएगा, सबके बाहर क्या है साइन x है, तो इनटू में क्या भी हो गया साइन x हो गया। क्लियर है। उसके बाद प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 साइन 2x, और इनटू में साइन x, और इनटू में कोस x। कितना है बच्चों हमारे पास 2 साइन 2x इंटू में साइन x, और इंटू में कोस x है। अब देखो दोनों में देखो कंप्लीट देखो बेटा 2 साइन 2x, यहाँ पे भी 2 साइन 2x, कोस x इंटू साइन x इंटू कोस x, तो बिल्कुल सेम है। एक पॉजिटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म है, तो बोथ आर कैंसिल आउट। तो कितना आया बच्चों 0 आया। कितना आया बेटा 0, और 0 ही क्या चाहिए थे हमें राइट हैंड साइड। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड।
क्लियर बच्चों, यही सेकंड क्वेश्चन का क्या था, सॉल्यूशन था ओनली। क्लियर बेटा, तो हमने कुछ नहीं किया, बस एक आइडेंटिटी अप्लाई की है, दो साइन ए प्लस साइन बी की और कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी अप्लाई की और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया। जीरो मीन्स क्या आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या है। कोस एक्स प्लस के कोस वाई और कंप्लीट का क्या बेटा, स्क्वायर। क्लियर है, प्लस साइन एक्स माइनस के साइन वाई और कंप्लीट का क्या है, स्क्वायर, इक्वल टू 4 को स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2। क्लियर बच्चों, हमें क्या दिया गया आपकी बार थर्ड क्वेश्चन में, कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 दिया गया है। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन थर्ड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर है, हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है, मीन्स एलएचएस को किसके इक्वल दिखाना है, आरएचएस के इक्वल। तो हम क्या लेके चलते हैं, स्टार्टिंग में एलएचएस लेके चलते हैं मैक्सिमम केसेस में। एलएचएस क्या है बच्चों, कोस एक्स प्लस कोस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, यही है बेटा। तो इसके अंदर हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, कोस ए प्लस कोस बी वाली और साइन ए माइनस साइन बी वाली। तो एक बार आइडेंटिटी लिख लेते हैं बच्चों। वो आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, कोस ए प्लस कोस बी की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी बच्चों हमारे पास, कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी क्या थी, 2 कोस ए प्लस बी, 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 एंड इंटू कोस ए माइनस बी बाय 2, यही आइडेंटिटी थी कोस ए प्लस बी की। और बेटा साइन ए माइनस साइन बी की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 और इनटू में साइन ए माइनस बी बाय 2, ये आइडेंटिटी किसकी थी बच्चों हमारे पास है, साइन ए माइनस साइन बी की। क्लियर है, क्लियर बच्चों यहाँ तक। तो हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इसके अंदर कोस ए प्लस कोस बी की। तो ए की जगह क्या यूज हो रखा है बेटा इसमें एक्स और बी की जगह क्या यूज हो रखा है वाई। तो हमारे पास क्या आएगा 2 कोस ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वाई बाय 2 और कोस ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस वाई बाय 2। बीच में साइन किस चीज का है, प्लस का, तो बीच में क्या है बेटा प्लस। अब साइन एक्स माइनस साइन वाई मीन्स साइन ए माइनस साइन बी, तो क्या होगा 2 कोस ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वाई बाय 2 और साइन ए माइनस बी मीन्स साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। ये हमने क्या कर दिया बेटा आइडेंटिटी अप्लाई। अब ध्यान से देखो बेटा कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी अप्लाई किया, स्क्वायर तो रहता है, तो इस कंप्लीट का क्या भी करना पड़ेगा हमें स्क्वायर, और इस कंप्लीट का भी क्या करना पड़ेगा हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर, मैंने बताया था ना एंगल का स्क्वायर नहीं होता, तो क्या आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 और कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2। सेम यहाँ पे 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 और बेटा कितना आया साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 आया। क्लियर है बच्चों, क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में ये देखो कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है तुम्हें, एक तो 4 कॉमन है दोनों में, एक कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 है, यहाँ पे भी कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 है, तो कॉमन निकाल लो। ये 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 को कॉमन निकाल लिया 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 को क्या निकाल लिया बेटा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 बचा, और यहाँ से क्या बचा प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय 2 बचा। क्लियर है बेटा, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड देखी, राइट हैंड साइड में क्या है 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2, यहाँ पे भी 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय 2 तो है ही बेटा, साथ में ये टर्म भी है। अब ये टर्म कैसे नेग्लेक्ट करेंगे, कैसे इसको यहाँ से खत्म करें, कैसे करेंगे। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी बेटा क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल है, मीन्स ये एंगल दोनों में क्या होना चाहिए सेम। तो ध्यान से देखो बेटा क्या ये एंगल x माइनस वाई बाय 2
और x माइनस वाई बाय टू क्या दोनों में सेम नहीं है? तो क्या हमारे पास को स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाय टू प्लस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाय टू 1 के इक्वल नहीं होगा? तो यहाँ से आइडेंटिटी होती है बेटा कि जो अगर को स्क्वेयर हो प्लस साइन स्क्वेयर हो और साथ में एंगल सेम हो तो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ये आइडेंटिटी हम कर चुके हैं बेटा पहले। क्लियर है? तो हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट टर्म 1 बन गई। तो कितना आया? 4 को स्क्वेयर एक्स प्लस वाई बाय टू और इनटू में क्या आया? 1 आया। क्लियर है? तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट को तो क्या आएगा? सेम 4 को स्क्वेयर एक्स प्लस वाई बाय टू आएगा। और यही हमारी क्या बच्चों? राइट हैंड साइड है। यही क्या बेटा हमारे पास है? राइट हैंड साइड है। इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास है? LHS इक्वल टू RHS। हैंस प्रूव। यही तो हमें क्या करना था? प्रूव करना था। क्लियर बेटा? क्वेश्चंस तुम देख रहे होगे कि बहुत ही इजी हैं, आइडेंटिटी अप्लाई करने हैं, कोई ना कोई छोटी मोटी ट्रिक यूज हो रही है और उसके बाद हमारी क्या आ जा रही है बेटा? बार बार राइट हैंड साइड आ जाती है। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या? क्वेश्चन 4 कोस एक्स माइनस के कोस वाई और कंप्लीट का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस के साइन वाई और कंप्लीट का स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू। बेटा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो एक बार लेक्चर को पॉज करके बेटा अपने आप ट्राई करना है और उसके बाद देन क्वेश्चन करने के सोल्व करने के बाद उसके बाद मैच करना है कि क्या तुम्हारा ठीक है या गलत है। अपने आप करके देखना बेटा पहले ये क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो देन सॉल्यूशन करते हैं बच्चों इसका। क्या हमारे पास कोस एक्स माइनस कोस वाई मीन्स यहाँ पे फार्मूला यूज होगा। सबसे पहले तो ये क्या बेटा? लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या हमारे पास है? राइट हैंड साइड है। क्लियर है? क्या है बच्चों? ये लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और क्या प्रूव करेंगे? राइट हैंड साइड। तो LHS क्या हमारे पास? कोस एक्स माइनस के कोस वाई कंप्लीट का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस के साइन वाई और कंप्लीट का स्क्वायर है बेटा। क्लियर है? तो यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज होगी बेटा कोस ए माइनस कोस बी की होगी, यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी की। तो पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। कोस ए माइनस कोस बी की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी बच्चों? माइनस के टू साइन ए प्लस बी बाय टू और साइन ए माइनस बी बाय टू। ये किसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों? कोस ए माइनस कोस बी की। सेम ऐसे ही साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर लेते हैं। क्या होती है साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी? अभी भी लिख के आए थे ऊपर। क्या होती है बच्चों? 2 cos a प्लस बी बाय टू और साइन a माइनस बी बाय टू। क्लियर बेटा? क्लियर बच्चों यहां तक? अब ये दोनों ही आइडेंटिटीज को अप्लाई कर दो किसके अंदर? LHS में अप्लाई कर दो बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा। अप्लाई करेंगे कोस एक्स माइनस कोस वाई में जब कोस ए माइनस कोस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा? सॉल्यूशन में क्या आएगा बच्चों? बताओ जल्दी। सॉल्यूशन क्या आएगा? माइनस के 2 साइन ए प्लस बी, ए इज एक्स बी इज वाई, तो एक्स प्लस वाई बाय टू और साइन ए माइनस बी मीन्स साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। क्लियर है? कंप्लीट का क्या है? स्क्वायर। तो इसका भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई मीन्स साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी। तो कितना आया? 2 कोस ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वाई बाय टू और साइन क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स माइनस वाई बाय टू और कंप्लीट का क्या होगा? स्क्वायर होगा। क्लियर है? क्लियर बेटा यहां तक? नेक्स्ट स्टेप में -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 मीन्स 4 स्क्वायर कर रहे हैं तो साइन एंगल का स्क्वायर नहीं होगा, किसका होगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर होता है बेटा। तो कितना है हमारे पास? साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू और बेटा साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाय टू, देन +2 का स्क्वायर 4 को स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाय टू और साइन स्क्वायर
साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाय 2। क्लियर है। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है और साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों कॉमन निकाल लेंगे बेटा। तो हमारे पास क्या बचा, 4 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई कॉमन है बेटा, ठीक है। 4 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाय 2, तो साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाय 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस वाई बाय 2 बचा, और यहां से क्या बचा बच्चों, प्लस कोस स्क्वेयर एक्स प्लस वाई बाय 2 बचा। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों। सेम वही आइडेंटिटी, कौन सी, साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 के। तो ये साइन स्क्वेयर मिल गया, कोस स्क्वेयर मिल गया, एंगल सेम होना चाहिए एक्स एक्स, तो यहाँ पे एंगल सेम है एक्स प्लस वाई बाय 2 और एक्स प्लस वाई बाय 2, तो बोथ एंगल आर सेम, तो इट मीन्स हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट है 1 बन जाएगा। 1 बनेगा तो क्या है हमारे पास 4 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाय 2, और ये कंप्लीट क्या बन गया 1, तो इनटू में 1। क्लियर है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 4 साइन स्क्वेयर एक्स माइनस वाई बाय 2 आया। क्लियर है। और यही क्या थी बेटा, हमारी राइट हैंड साइड थी, इट मीन्स क्या हो गया हमारे पास से LHS इक्वल टू RHS, तो ये क्या थी हमारे राइट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और क्या आ गई राइट हैंड साइड, इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बच्चों। तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था बेटा, इसमें कोई भी चेंज नहीं था, बस आइडेंटिटी अप्लाई करनी और कैलकुलेशन करनी है, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा। क्या है 5th क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू किसके इक्वल टू बेटा, 4 कोस x इंटू में कोस 2x और इंटू में साइन 4x। क्लियर है। तो अब की बार हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल टू 4 कोस x इंटू कोस 2x और इंटू में साइन 4x। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और क्या प्रूव करेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड। तो LHS लेके चले, LHS क्या हमारे पास, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x और प्लस साइन 7x, यही है बच्चों। क्लियर बेटा। अब उसके बाद कि हमें कैसे पता चलेगा सर कौन कौन से पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये तो हमें दिखाई दे रहा कि सर साइन है सभी में, तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम इसमें, साइन ए प्लस साइन बी वाली। क्लियर है। लेकिन फर्स्ट पे और लास्ट पे करेंगे या सेकंड पे और थर्ड पे करेंगे, किस किस को लेके ऐड करके, मीन्स कौन से 2 पे हमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। क्लियर है बेटा। वो हम जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे हमें पता चलता रहेगा। तो मैं कौन कौन से लूंगा, स्टार्टिंग में साइन 7x को पहले लिख रहा हूं मैं, तो साइन सभी प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो साइन 7x प्लस हमने क्या लिखा साइन x और प्लस क्या लिखा बेटा साइन 5x और प्लस क्या लिखा बच्चों साइन 3x। सभी एडिशन में थे तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है। अब मैं फर्स्ट 2 पे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा और लास्ट 2 पे साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा इतना। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी लिख लेते हैं एक बार। साइन ए प्लस साइन बी की जो आइडेंटिटी होती थी बेटा वो क्या होती है, 2 साइन ए प्लस बी, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 और कोस ए माइनस बी बाय 2, यही आइडेंटिटी होती थी बच्चों। क्लियर है। तो इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है, 2 साइन ए प्लस बी मीन्स ए इज 7x, बी इज x, तो 7x प्लस x और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। इनटू में कोस ए माइनस बी, ए इज 7x माइनस x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2
साइन ए प्लस बी मीन्स 5x प्लस 3x, तो 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में कोस 5x माइनस के 3x और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा, इतना क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद 7x प्लस x को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 8x बनेगा, तो मीन्स 2 साइन 8x डिवाइडेड बाय 2 इनटू में कोस 7x माइनस x इज 6x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 साइन 5x प्लस 3x इज 8x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में कोस 5x माइनस 3x इज 2x डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, 2 साइन 4x इनटू में कोस 3x और प्लस 2 साइन 4x और इनटू में कोस x। क्लियर है, ये कंप्लीट एक टर्म है बेटा और ये कंप्लीट एक टर्म है। दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 हमने क्या कर लिया, थ्रू आउट बाहर निकाल लिया। क्लियर है, उसके बाद साइन 4x में भी दोनों में कॉमन है, तो साइन 4x भी क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचा, कोस 3x और प्लस क्या बचा, कोस x बचा। क्लियर है, क्लियर बेटा यहाँ तक। देखो अब देखो किसी तरह हमने ये ऐसे क्यों चेंज की थी, हमें क्या क्या चाहिए बेटा, साइन 4x चाहिए था ना, साइन 4x आ चुका है। क्लियर है, क्लियर बच्चों, तो साइन 4x क्या हो चुका है, हमारे पास से आ चुका है। अब कोस 3x प्लस कोस x बन चुका है, तो क्या फिर से आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, किसकी, कोस a प्लस कोस b की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। क्या होती है बच्चों आइडेंटिटी, 2 कोस a प्लस b बाई 2 इनटू में कोस a माइनस b बाई 2, यही आइडेंटिटी होती है बच्चों। क्लियर बेटा, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्टेप, 2 साइन 4x बिल्कुल सेम एज इट इज, 2 साइन 4x सेम। क्लियर है, इनटू में कोस a प्लस कोस b की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, ये लिख रखी, तो क्या है हमारे पास 2 कोस a प्लस b मीन्स 3x प्लस x डिवाइडेड बाय 2 इनटू में कोस a माइनस b मीन्स 3x माइनस x डिवाइडेड बाय 2। दिस इज एन आइडेंटिटी ऑफ कोस a प्लस कोस b। क्लियर है, अब सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 2 साइन 4x इंटू 2 कोस 3x प्लस x इज 4x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में क्या है बच्चों, 3x माइनस x इज 2x डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट है क्लोज, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4 मीन्स कितना है हमारे पास, 2 साइन 4x इनटू में 2 कोस 2x और इनटू में कोस x, या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इज 4 साइन 4x इनटू में कोस 2x और इनटू में कोस x। क्लियर है, अब इसको सेपरेटली जैसे हमारे पास RHS दे रखी वैसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट में बेटा आगे नंबर पीछे नंबर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज 4 कोस x इनटू में कोस 2x और इनटू में साइन 4x। क्लियर है, साइन 4x को कहाँ लिख लिया हमने, लास्ट में, कोस x को पहले, देन उसके बाद कोस 2x और देन उसके बाद साइन 4x, और यही क्या बेटा हमारे पास है, RHS है, राइट हैंड साइड है। इट मीन्स यहां से क्या हो गया कि LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड बेटा। क्लियर है, तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, बहुत ही इजी है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हमने लेंथी करनी पड़ी है। इसमें 3 टाइम्स हमने फार्मूले लगाए हैं, CD फार्मूले लगाए हैं, अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा। क्लियर बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं बेटा, देन पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों, क्या है, क्या क्वेश्चन नंबर 6, साइन 7x प्लस साइन 5x इंटू मीन्स ब्रैकेट क्लोज्ड, देन प्लस साइन 9x, उसके बाद क्या बच्चों, प्लस साइन 9x और प्लस साइन 3x, ब्रैकेट क्लोज्ड, देन डिवाइडेड बाय कितना है,
कोस 7x प्लस कोस 5x प्लस प्लस क्या बच्चों हमारे पास कोस 9x और कोस 3x ब्रैकेट क्लोज्ड इक्वल टू में tan 6x। किसके इक्वल प्रूव करना है बच्चों में? tan 6x के इक्वल प्रूव करना है। क्लियर है? मीन्स दिस इज LHS एंड दिस इज RHS। अब की बार LHS को सोल्व आउट करके हमें क्या लेके आना है? RHS tan 6x लेके आना बेटा। क्लियर है? क्या लेके आना बेटा? हमने tan 6x लेके आना है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी यूज होगी। ऊपर तो दोनों में साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी यूज होगी और नीचे कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी यूज होगी। तो एक बार आइडेंटिटी ही लिख लेते हैं कि आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास। यहीं पे लिख लेते हैं बेटा, साइन ए प्लस साइन बी की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी बच्चों हमारे पास? आइडेंटिटी थी बेटा टू साइन ए प्लस बी बाय 2 और कोस ए माइनस बी बाय 2। ये किसकी आइडेंटिटी थी हमारे पास? साइन ए प्लस है साइन बी की। और कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी होती थी 2 कोस ए प्लस बी बाय 2 और इनटू में कोस ए माइनस बी बाय 2। ये बोथ आर आइडेंटिटी यूज इन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है बेटा? साइन ए प्लस साइन बी की, क्योंकि साइन ए ऊपर क्या है? साइन ए प्लस साइन बी है, मीन साइन 7x प्लस साइन 5x और साइन 9x प्लस साइन 3x है। नीचे कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी यूज होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले, क्या है? साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x। क्लियर है? और डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? डिवाइडेड बाय कोस 7x प्लस कोस 5x प्लस कोस 9x और प्लस कोस x। आइडेंटिटी यूज करनी है, ये दोनों ही आइडेंटिटी यूज करनी है बेटा, ये वाली। क्लियर है? क्लियर बच्चों यहाँ तक? उसके बाद आइडेंटिटी यूज करेंगे तो बेटा देखो, साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी करेंगे तो ये फर्स्ट वाली क्या है हमारे पास? 2 साइन ए प्लस बी मीन 7x प्लस 5x, दोनों को ऐड किया तो कितना आया? 12x और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? इनटू में कोस ए माइनस बी, 7x माइनस 5x इज 2x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? बीच में प्लस है तो यहाँ पे भी क्या है? प्लस। फिर से साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 2 साइन ए प्लस बी, साइन 9x प्लस 3x इज 12x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में कोस ए माइनस बी, 9x माइनस 3x इज 6x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? देन डिवाइडेड बाय कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आया? 2 कोस ए प्लस बी, 7x प्लस 5x इज 12x और डिवाइडेड बाय 2 इनटू में क्या आया? कोस ए माइनस बी मीन्स 7x माइनस 5x इज 2x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? प्लस 2 कोस ए प्लस बी, 9x प्लस x इज 10x और डिवाइडेड बाय 2 इनटू में क्या है बच्चों? कोस। क्या है बच्चों हमारे पास? कोस। सॉरी बच्चों यहाँ पे 9x और 3x है, कोस 3x बेटा। स्टेटमेंट हमने गलत लिख लिया, यहाँ पे क्या है? 3x है। तो ये कितना बनेगा? 9x प्लस 3x इज 12x बनेगा यहाँ पे। ठीक है? स्टेटमेंट को ध्यान से उतारना है बच्चों। एंड देन यहाँ पे a माइनस बी इज 9x माइनस 3x इज 6x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर बेटा यहाँ तक? कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 6 जा 12। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? तो हमारे पास बेटा स्टेप क्या है? 2 साइन 6x इंटू कोस एक्स प्लस 2 साइन 6x इंटू कोस 3x डिवाइडेड बाय 2 साइन 6x कोस x प्लस 2 कोस 6x इंटू कोस 3x। क्लियर बेटा? दैट इम्प्लाइज, ऊपर वाले में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में? फर्स्ट में और सेकंड में 2 दिखाई दे रहा है बेटा, एक साइन 6x दिखाई दे रहा है, तो कॉमन निकाल लेते हैं। हमने क्या कॉमन निकाल लिया?
टू साइन 6x कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा यहाँ पे फर्स्ट में कोस x और सेकंड में प्लस कोस 3x बचा, डिवाइडेड बाय नीचे से कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों में 2 और कोस 6x, तो कोस 6x 2 और कोस 6x कॉमन निकाल लिया, क्या बचा कोस x और प्लस कोस 3x बचा। क्लियर बच्चों, क्लियर बेटा यहाँ तक। उसके बाद कोस x प्लस कोस 3x, कोस x प्लस कोस 3x बोथ आर क्या हो जाएंगी कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा ओनली 2 साइन 6x डिवाइडेड बाय 2 कोस 6x बचा, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा बेटा साइन 6x डिवाइडेड बाय कोस 6x। और याद करो बेटा साइन बाय कोस क्या होता है 10 होता है, और जो एंगल दोनों में क्या होना चाहिए सेम, तो कितना है हमारे पास tan 6x आया, क्या आया बच्चों tan 6x, और tan 6x ही क्या थे हमारे पास है राइट हैंड साइड थी। इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड बेटा, हैंस प्रूव्ड। क्लियर बेटा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सभी में हम क्या कर रहे हैं, आई थिंक जितने भी मिशनरीज में अब तक क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन किए हैं 1 to 6 सभी में CD फार्मूले ही यूज किए मैक्सिमम तो हमने। क्लियर बेटा, तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, अगर तुम अपने आप से भी ट्राई करोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अपने आप भी कर सकते हो बेटा। क्लियर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस के साइन x इक्वल टू 4 साइन x इंटू कोस x बाई 2 और इंटू में कोस 3x बाई 2। क्लियर बेटा, क्लियर बच्चों, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज ए राइट हैंड साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। LHS को लेके चलेंगे और क्या प्रूव कर देंगे बेटा RHS प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है हमें साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस के साइन x। क्लियर है, क्लियर बच्चों। अब हमें इस पे आइडेंटिटी अप्लाई करनी है बेटा, ध्यान से देखो, अगर हम फर्स्ट और सेकंड पे आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2x 5x बनेगा, 5x फिर 2 से कैंसिल आउट नहीं होगा, इसलिए हमने क्या किया माइनस साइन x को पहले लिख लेते हैं, तो कितना आया साइन 3x माइनस के साइन x और बेटा प्लस साइन 2x। क्लियर है, अब फर्स्ट 2 पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं साइन a माइनस साइन b की। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी 2 कोस a प्लस b, 2 कोस a प्लस b बाई 2 और साइन a माइनस b बाई 2, ये किसकी आइडेंटिटी होती है बच्चों साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी होती है। क्लियर बेटा, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है बच्चों 2 कोस a प्लस b मीन्स 3x प्लस x, तो 3x प्लस x और डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, देन उसके बाद साइन a माइनस b मीन्स 3x माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस में क्या बेटा प्लस साइन 2x। क्लियर है, क्लियर बेटा ये स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 2 कोस 3x प्लस x इज 4x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में 3x माइनस x इज 2x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस साइन 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, तो देन हमारे पास स्टेप क्या है बच्चों 2 कोस 2x इनटू में साइन x और प्लस साइन 2x, यही बचा बच्चों। क्लियर है, अब साइन 2x की हमें आइडेंटिटी पता है, साइन 2x की जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है बच्चों 2 साइन x और इनटू में कोस x होती है, तो आइडेंटिटी यूज कर दें इसके अंदर। आइडेंटिटी यूज करेंगे तो हमारे पास क्या है बच्चों 2 कोस 2x इनटू में साइन x और प्लस 2 साइन x और इनटू में कोस x। अब दोनों में देखो, इसमें और इसमें दोनों में देखो बेटा क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एक तो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लिया, देन उसके बाद साइन x दोनों में कॉमन है तो साइन x निकाल लिया, साइन x 2 साइन x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा कोस 2x बचा और प्लस यहाँ पे क्या बचा कोस x बचा। क्लियर बेटा,
तो अब कोस ए प्लस कोस बी की आइडेंटिटी यूज कर देते हैं। कौन सी आइडेंटिटी की हमने यूज? कोस ए प्लस कोस बी की क्या आइडेंटिटी होती है? टू कोस ए प्लस बी बाय टू, और बेटा इनटू में कोस ए माइनस बी बाय टू। ये आइडेंटिटी होती है बेटा किसकी? कोस ए प्लस कोस बी की। अब तो बेटा हमने ये फार्मूले इतने यूज कर लिए हैं कि तुम्हें ये डायरेक्ट भी याद हो गए होंगे आई थिंक। क्लियर है? इसीलिए मैं बोल रहा था जब आइडेंटिटीज करवाई मैंने कि बेटा अगर 2 या 3 टाइम्स अगर तुम इंट्रोडक्शन लेक्चर को देख लेते हो और उसके बाद जब भी क्वेश्चन में अप्लाई करते हो तो ध्यान से करते हो तो आइडेंटिटीज अपने आप ही तुम्हें लर्न हो जाएंगी। क्लियर है? एक बार स्टार्टिंग में बेटा मुश्किल लगती है, लेकिन अब चैप्टर कंप्लीट होने को है, अगर तुमने अच्छे से आइडेंटिटीज को यूज किया है, समझ के किया है, तो अब ये आइडेंटिटीज तुम्हें बहुत ही आसान लगने लगी होंगी। क्लियर बेटा? तो हमें जब यहाँ पे कोस ए प्लस कोस बी का फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आया? टू साइन एक्स इंटू कोस ए प्लस कोस बी का आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आएगा? टू कोस ए प्लस बी, 2x प्लस एक्स, तो कितना है हमारे पास? 2x प्लस एक्स और डिवाइडेड बाय 2 इनटू में कोस ए माइनस बी मीन्स 2x माइनस ए माइनस बी होता है ना, तो 2x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये आया बेटा। क्लियर बच्चों? क्लियर बेटा यहां तक? नेक्स्ट स्टेप इज टू साइन एक्स इनटू में कितना आया? 2x प्लस एक्स इज 3x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में 2x माइनस एक्स इज x बाय 2। ये आया बेटा। क्लियर है? मल्टीप्लाई करेंगे बार 2 की 2 से तो कितना आया? 4 इनटू में साइन एक्स, 4 इंटू साइन एक्स इनटू में कोस 3x और इनटू में क्या है बेटा? कोस x बाय 2 आया। क्लियर है? इसको आगे पीछे लिख सकते हैं क्योंकि कंप्लीट किस में है? प्रोडक्ट में है, तो आगे पीछे लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा? 4 साइन एक्स इंटू में कोस x बाय 2 और इनटू में कोस 3x बाय 2। क्लियर है? और चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, यही हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है। क्लियर है? तो दिस इज एन RHS। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? LHS इक्वल टू RHS। LHS किसके इक्वल प्रूव कर दिया हमने? RHS के इक्वल। इट मीन्स क्या हो गया? ये हमारे पास से हेंस प्रूव हो गया बेटा, हेंस प्रूव। क्लियर है बच्चों? तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। तो बेटा क्वेश्चन सभी अच्छे हैं, 1 to 7 जो हमने क्वेश्चन किए सभी में CD फार्मूले यूज किए मैक्सिमम, तो क्वेश्चन सभी अच्छे हैं बेटा। तो इनको ट्राई जरूर करना है। और बेटा कभी भी जब लेक्चर को देखते हो तो मैथ के क्वेश्चंस को बेटा निकाल के देखा करो, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं? लेक्चर को देख लेते हैं लेकिन उसको अपने आप से सोल्व आउट नहीं करते। क्लियर है? जब तुम लेक्चर्स को देखते हो तो बेटा ये बहुत ही इजी क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन जब खुद से निकालने बैठते हो तो तब तुम्हें प्रॉब्लम आती है। वो इसीलिए आती है क्योंकि तुम प्रैक्टिस नहीं करते अच्छे से। अगर क्वेश्चंस को तुम बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को 2 या 3 टाइम्स निकाल लोगे तो ये तुम्हें बहुत ही इजी लगेंगे। कोई भी प्रॉब्लम, एक सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं आएगी बच्चों अगर तुमने 2 या 3 टाइम्स इन क्वेश्चंस को निकाल के देख लिया तो। अगर बेटा इनको नहीं निकाला, डायरेक्ट तुम ये सोचते हो कि पेपर में कर देंगे, तो पेपर में ये क्वेश्चंस नहीं होंगे फिर। क्लियर है? कहीं ना कहीं माइनस प्लस की कैलकुलेशन हमारे से वहां पे गलत होगी और फिर कंप्लीट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर बेटा? तो ये सभी क्वेश्चंस तुम्हें किस प्रॉपर वे से समझ में आए या नहीं, कोई स्टेप ऐसा हुआ हो जो तुम्हें मुश्किल लगा हो, तो बेटा ये सभी चीजें तुम्हें कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। तो बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूला करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।